नमस्ते बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण के सवालों को हल करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने इस प्रश्नावली का बेसिक समझा था, तो वो क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास आप जरूर देख लें, क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था कि गणित अगर आपको सीखनी है, जो प्रश्नावली आपको सीखनी है, सबसे पहले उस प्रश्नावली का बेसिक कंसेप्ट, सामान्य परिचय आप अच्छी तरह से समझ ले, वो प्रश्नावली तभी आपको समझ में आएगी। और आप बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार सवालों को करिए, बड़ी खूब सारी रफे पर दीजिए, सवाल कर करके मेरी गारंटी है आप अच्छी तरह से गणित सीख जाओगे। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको इंसान प्राप्त नहीं कर सकता। तो गणित है तो बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बस इसमें आप मेहनत करते रहिए और मैं आपके साथ हूँ। आप मेहनत करते रहिए, मेरी गारंटी है आप गणित में 100 में से 100 नंबर लेके आओगे बोर्ड परीक्षा 2024 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 में लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बेटा इस सवाल में आपके 8 सवाल दे रखे हैं, हमें इसमें जांच करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो द्विघात समीकरण क्या होता है ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो। चर मतलब अंग्रेजी वाला जो अक्षर है एक्स, उसकी अधिकतम घात 2 आ जाए तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे सवाल भी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर आप बीजगणित में गुणा, भाग, जोड़, बाकी ये सब करना सीख जाओगे इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x - 3। तो बेटा इसको हल करेंगे तो देखो सबसे पहले आपके सर्वसम्मिका लगेगी a + b का होल स्क्वायर, मैंने लिखवाई थी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वसम्मिका लगेगी a + b का होल स्क्वायर। बताओ कैसे खोलते हैं, a² + 2ab + b²। ठीक है, अब देखो a का मान x है और b का मान 1 है, तो खोलते हैं इसको। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस सूत्र में 2 है इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 1। खोल दिया इस कोष्टक को हमने सर्वसम्मिका से। अब पीछे देखो बराबर। अब बेटा जब कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो संख्या को अंदर गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा, मतलब इस 2 को अंदर गुणा करना है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x, और 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब देखो अगर बराबर, देखो हल करो पहले। x² प्लस, देखो 2 को 1 से किया 2x, और 2x को 1 से करेंगे 2x ही आएगा, और बराबर में आ गया 2x - 6। अब अगर बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ कोई चीज सेम हो, कोई संख्या सेम हो तो उसे काट दो आप। देखो यहाँ भी 2x प्लस का यहाँ भी सेम है ना, इसलिए ये खत्म। आप इधर पक्षांतरण करोगे तब भी कटेगी, क्योंकि ये प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो प्लस 2 में से माइनस 2 जाएंगे, 0 बचेंगे, इसलिए काट दो। यहाँ क्या बचा, x², 6 को इधर ले आओ, माइनस का है तो प्लस का, बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। इसका मतलब ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है, क्योंकि इसके चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल आसान था ना। अब चलिए सेकंड देखो, दूसरा x² - 2x। देखो ये तो हल है, पहले से हल है। हल करने की, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक x ही है, इसलिए हल है, हल करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये कोष्टक में, ये कोष्टक के बाहर, दोनों कोष्टक में, तो ऐसी संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा। लिखो इसको, तो x² - 2x बराबर, अब 2 को अंदर गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 को 1 से करेंगे तो 2x। ठीक है, अब देख लो बराबर के इधर और इधर बराबर है क्या? कोई चीज बराबर चिन्ह के इधर और इधर, यहाँ 2x है, यहाँ भी है, बराबर तो है, लेकिन यहाँ चिन्ह प्लस का है, यहाँ चिन्ह माइनस का है, नहीं कटेगा। कटेगा तभी जब चिन्ह भी सेम और संख्या भी सेम हो। तो इन सब का इधर पक्षांतरण कर लो। x² - 2x प्लस का 6 और माइनस का 2x बराबर में 0। अब हल करो। x² तो अकेला ही है, माइनस का 2x और माइनस का 2x हो गया माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर में 0 हो गया हल।
देखो चर की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह भी द्विघात समीकरण है। तो यहां भी लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा है भाई? बहुत ही अच्छे सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसे हल कर सकते हो। तीसरा देखो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। कोई चीज नहीं है तो गुणा मान लेते हैं, मतलब आपको इन दोनों को भी गुणा करना है और इन दोनों का भी गुणा करना है। कैसे करेंगे? देखो ये पहले देखो, ये जो x है पहले दोनों से गुणा होगा, फिर ये 2 भी दोनों से गुणा होगा। कैसे देखो करते हैं, x को x से गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। घातांकों के नियम पढ़ रखे हैं ना, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो एक घात और एक घात 2 घात हो गई। अब x को 1 से करेंगे तो x से कम x आ गया, तो x देखो दोनों से गुणा हो गया। अब 2 को भी दोनों से गुणा करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो पहले माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से किया तो 2x। ठीक है, अब 2 को 1 से करेंगे माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2 हो गया, तो ये दोनों को गुणा। इसी प्रकार पीछे भी गुणा करना है। देखो पहले x दोनों से गुणा होगा, फिर 1 भी दोनों से गुणा होगा। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, फिर x को 3 से गुणा किया 3x। ठीक है, अब एक देखो, 1 को x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, x एकम x, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3। समझ में आ रहा है? अब आप हल करो इसको, बराबर के इधर और उधर कोई चीज सेम हो तो काटो। क्या सेम है? एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का, खत्म। और भी सेम है क्या? अब नहीं है, तो हल करेंगे। 2x तो है प्लस का, 1x है माइनस का, 2 में से 1 गया तो 1x बचेगा, वो भी माइनस का, फिर माइनस का 2 बराबर में। अब देखो 3x तो है प्लस का, 1x है माइनस का, 2x बचेगा और माइनस का 3। ठीक है, अब इन सब का इधर पक्षांतरण करो, माइनस का x माइनस का 2, ये प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, बराबर में 0। समझ में आ रहा है? अब देखो 2x तो है माइनस का और 1x है माइनस का, तो हो गया 3x। 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, बराबर में 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसके चर की अधिकतम घात 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह रैखिक समीकरण है बेटा। यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। ठीक है, अब देखो अगला जो सवाल है 4 नंबर, उसको भी मैं साथ के साथ ही करा देता हूं। x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर है x कोष्टक x प्लस 5। एक और लिख लेता हूं मैं, पांचवा। ये है x माइनस, ये है आपके 2 कोष्टक x माइनस 1। ठीक है, एक सेकेंड, 2 कोष्टक x माइनस 1 और आगे है x माइनस 3 बराबर है x प्लस 5 और यहाँ पर है x माइनस 1। ठीक है, अब इनको भी हल करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना? अब देखो सबसे पहले दोनों गुणा में, कोष्टक में गुणा ही करेंगे। x पहले दोनों से गुणा होगा, 3 भी दोनों से गुणा होगा। x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x एकम x आ गया। अब 3 भी दोनों से गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3 हो गया। अब देखो अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो उसको अंदर गुणा कर दो। x को 1 से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को 5 से गुणा किया तो 5x। अब देख लो बराबर के इधर और उधर कोई चीज सेम है क्या? नहीं है, तो हल करो। 2x स्क्वायर, 6x में से 1x घटाया तो बचेगा माइनस का 5x और माइनस का 3। इन दोनों का इधर पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, बराबर में 0। ठीक है, 2x स्क्वायर तो है प्लस का और 1x स्क्वायर है माइनस का, 2 में से 1 घटाए तो x स्क्वायर बच गया भाई। 5x और 5x हो गया माइनस का 10x और फिर माइनस का 3 बराबर में 0। तो यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये वाली लाइन आपको यहाँ लिखनी है, यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे सवाल।
अब बेटा यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, गुणा करना है। देखो ये 2 पहले तो अंदर गुणा हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2x माइनस 2 एकम 2, ठीक है, और x माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है। अब सेम जैसा वो किया था, जैसा ये किए, गुणा करना है। 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा भाई, फिर 2x को 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस का 6x आएगा। 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे 6 आ गया। अब ये 2 को x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसी प्रकार उधर गुणा करना है। अब गुणा करो, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, x को 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x, 5 को x से करेंगे तो 5x और 5 को 1 से करेंगे तो 5, ठीक है। अब बराबर की इस तरफ उस तरफ कोई चीज़ सेम हो तो काटो, नहीं हो तो हल करो, नहीं है सेम, हल करो। 2x स्क्वायर, देखो 6x और 2x दोनों माइनस के है ना, तो ये हो गया 8x और प्लस का 6, इधर x स्क्वायर 5 में से 1 गया तो बच गया आपके 4x माइनस का 5। सबका इधर कर लो आप पक्षांतरण, तो देखो यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5 बराबर में 0। हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाओ तो x स्क्वायर, ठीक है। 8x और 4x हो गए 12x, दोनों माइनस के थे ना, 6 और 5 हो गए भाई 11 और बराबर में 0। तो देखो इसके भी चर की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, 3 सवाल और बचे वो भी करते हैं भाई। देखो बेटा इसमें ये 2 बार नहीं है, ये 2 यहीं पर है, 2 अंदर है, इसका मतलब यहाँ 1 ही आएगा, ठीक है ना, ये 2 इसके साथ ही है। तो देखो 2 ये तो सेम आ गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1x आएगा और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो एक ये हो गया 7x और यहाँ पर हो गया आपके 3, यहाँ 7x और यहाँ पर 3, 7x और ये हो गया 11x, ठीक है, और 5 और 3 हो गया 8। ये थोड़ा किताब में मिस्टेक था, ये अब ऐसे हैं, ठीक है ना, कर लोगे ना, उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 6, इसको भी हल करना है और बताना है कि द्विघात समीकरण है या समीकरण नहीं है। बेटा आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से फुल प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखो ये तो हल है, इसको तो हल करने की जरूरत नहीं है, इसको हल करना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब सूत्र लगेगा, सर्वसमीका लगेगी ना, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सर्वसमीका से इसको खोलेंगे हम, ठीक है। ये तो सेम लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब देखो a का मान तो है x और b का मान है 2, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस सूत्र का 2 इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। हल करो, बराबर किधर और इधर, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, सेम है ना दोनों, यहाँ बचा 3x प्लस 1 बराबर, देखो 2 दूनी 4x हो गया भाई, और वो भी 2 दूनी 4, सबका इधर पक्षांतर कर लो, या यही पता चल गया द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 ही रहेगी। फिर भी देखो 3x प्लस 1, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, बराबर में 0। 3x और 4x हो गया 7x, 4 में से 1 गया तो बच गया 3, बराबर में 0। चर की अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो अगला 7 नंबर, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर होता है 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सर्वसमीका लगेगी भाई, a प्लस बी का होल क्यूब, कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब, बताओ कैसे खुलती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होती है सर्वसमीका।
ऐसे खोलना है। तो ए का मतलब x है, बी का मतलब 2 है। तो देखो ए का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस सूत्र का 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी का मतलब 2 प्लस सूत्र का 3 इंटू ए का मतलब x और बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में जाएगा तो ये देखो बराबर में इन दोनों को गुणा करना है। 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया 2x को, तो बताओ 2x, तो ये हो गया 2x की घात 3, एक घात और 2 का 3 घात हो गई ना, और माइनस 2x को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2x। हल करो, x की घात 3 तो सेम ही है, 2 की घात 3, 2 को 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 6 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 6x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, बताओ 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12x। ठीक है, बराबर 2x, या इन दोनों का भी इधर क्या कर लो पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और बराबर में 0। ठीक है, अब हल करो, x की घात 2x की घात 3 माइनस का और 1x की घात 3 प्लस का, तो 2x की घात 3 में से 1 घटाओगे तो 1x की घात 3 माइनस का बचेगा। उसके बाद है 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद है 12 और 2 14x, और उसके बाद है आपके 8 बराबर में 0। बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है, चर की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? अब लास्ट वाला x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये तो हल है, यहाँ 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात, हल है, हल करने की जरूरत नहीं है। वहां सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेम टू सेम यही सूत्र है, बस केवल एक जगह फर्क चिन्ह का है, बाकी आपके सूत्र में कोई बदलाव नहीं है। मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ। देखो आगे वाला सेम, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर। अब देखो बेटा, a का मान x है और b का मान 2 है, जैसे ये खुला ना सेम टू सेम, बस यहाँ क्या आ जाएगा आपके माइनस आ जाएगा, बाकी सेम यही खुलेगा। देखो यहाँ भी x प्लस 2 ही थे, वहाँ x माइनस 2 है, तो a की घात 3 का मतलब x की घात 3, b की घात 3 का मतलब 2 की घात 3 प्लस सूत्र का 3 इंटू a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b का मतलब 2 प्लस 3 सूत्र का इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 2 की घात 2। ठीक है, x की घात 3 प्लस का x की घात 3 प्लस का खत्म हो गया। आगे देखो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया हो गया 12x। सबको इधर पक्षांतरण करो, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 प्लस का 8 हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x और बराबर में 0। ठीक है, हल करो, 6x स्क्वायर भी माइनस का, 4x स्क्वायर भी, 6 और 4 हो गए माइनस के 10x स्क्वायर, है ना, 1x भी माइनस का और 12x भी माइनस का, तो हो गया माइनस का 13x, 1 और 8 हो गया 9 और बराबर में 0। देखो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है, तो आप लिखोगे यह द्विघात समीकरण है। कारण लिखना चाहो तो क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो भाई सवाल नंबर 2 करेंगे बेटा, इस प्रकार के सवालों को आपको ध्यान से समझना है और उसके बाद आपको द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाते थे, वहाँ पर हम क्या करते थे, जो हमें ज्ञात करना होता था उसे अंग्रेजी का अक्षर x और y मानते थे। ठीक है, अब यहाँ भी हमें जो ज्ञात करना है उसे केवल x ही मानना है। अब यहाँ थोड़ा सावधानी से मानेंगे कि 2 चीज़ें ज्ञात करनी होगी, तो मानेंगे किसको, वो थोड़ी सावधानी बरतनी है। तो देखो ध्यान लगाओ, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको ये कुछ स्थितियां दे रखी है,
इनसे केवल और केवल द्विघात समीकरण ही आपको बनाने हैं, उन्हें हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण बनाने हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बड़ी आसानी समझ में आएगा। अगर ये क्लास एक बार में समझ में नहीं आती है तो इसे दोबारा देखा करो और कॉपी पेन लेके बैठा करो और उससे सवालों को किया करो साथ के साथ, ठीक है। तो चलिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड है, मान लो ये कोई आयताकार भूखंड है भाई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या कहा है कि जो लंबाई है ना वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब हमें भूखंड की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई। अब मैंने क्या कहा था, जो हमें ज्ञात करना है उसे मानना पड़ेगा। अब पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें तो हम डायरेक्ट एक को x मान लेते थे, एक को y मान लेते थे, लेकिन यहाँ आपको एक ही स्थिति दे रखी है सवाल में, वहां दो स्थितियां होती थी, इसलिए आपको एक ही मानेंगे, या तो मानो लंबाई को या मानो चौड़ाई को। अब मानेंगे किसको, तो देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक अधिक। तो बेटा जिससे अधिक हो या कम हो या गुणी हो उसको पहले मानना पड़ेगा। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो पहले आपको क्या माननी पड़ेगी, चौड़ाई माननी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई तो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, इसलिए आप चौड़ाई मान लो। तो क्या लिखोगे, माना आयताकार, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, बताओ बेटा क्या मान लो, x मीटर मान लो भाई, क्या मान लो, x मीटर। और अब देखो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई तो मान ली ना, अब लंबाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, दुगना दो से गुणा, एक ज्यादा तो प्लस एक। अब देखो लंबाई चौड़ाई तो क्या मानी, x इंटू 2 प्लस 1, हल करो, 2 को 1 से करेंगे तो 2x प्लस 1, ठीक है, और ये आ जाएगी आपके मीटर, ठीक है। तो बताओ लंबाई तो चौड़ाई तो x हो गई और लंबाई हो गई 2x प्लस 1 मीटर। अब देखो हमें दे रखा है भूखंड का क्षेत्रफल, हमें दे रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, बताओ बेटा कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर कितना है 528। बताओ लंबाई क्या है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई क्या है x, बराबर 528। हल करेंगे, x को अंदर गुणा कर दो, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था ना, गुणा करना है। x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, 528 को इधर ले आओ, माइनस का 528 बराबर में 0। तो ये बन गया आपके द्विघात समीकरण। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इन हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, दो पूर्णांक है, एक तो पहला पूर्णांक और एक दूसरा पूर्णांक। अब देखो यहाँ का है दो क्रमांगत, क्रमांगत मतलब लगातार, और धनात्मक पूर्णांक लेना है। धनात्मक पूर्णांक जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें लगातार लेने क्रमांगत, मान लो ये दोनों लगातार, ये दोनों लगातार लेने। अब मान लो देखो पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा 2 होगा ना। अब 2 कब आएगा, जब 1 में 1 जोड़ेंगे। अगर मान लो पहला 6 है तो दूसरा 7 होगा, 7 कब आएगा, जब 6 में 1 जोड़ेंगे। मान लो पहला पूर्णांक 4 है तो अगला 5 होगा, 5 कब आएगा, जब इसमें 1 जोड़ेंगे। मतलब आप पहला पूर्णांक जो भी मानोगे तो दूसरा पूर्णांक उसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो माना पहला पूर्णांक x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले माना पहला पूर्णांक बताओ बेटा क्या मान लिया, x मान लिया। तो बताओ दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक बताओ, पहले पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार लिखना चाहो तो लिख देना, वरना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या दे रखा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब हमें दे रखा है पूर्णांकों का गुणनफल। बताओ बेटा कितना दे रखा है, 306। अब पूर्णांक मतलब पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर 306। गुणनफल गुणा करना है दोनों को। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को x से करेंगे तो x, और 306 को इधर ले आओ, माइनस का 306 बराबर में 0। सिंपल द्विघात समीकरण बनाना है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले ले और शेयर जरूर करें आप लोग, बार बार कह रहा हूं आपसे। अब देखो बेटा सवाल नंबर 3, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, समीकरण बनाना है केवल। और लाइक शेयर तो करते रहो भाई, बार बार कहने से कुछ नहीं होगा, आप करते नहीं हो भाई। ठीक है, तो देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। पश्चात मतलब आगे, आगे जाए तो प्लस, पीछे जाए तो माइनस हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है, ज्ञात। तो जो हमें ज्ञात करना है उसे अंग्रेजी का अक्षर क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ रोहन की आयु ज्ञात करनी है तो रोहन की मान लेते हैं, या फिर देखो यहाँ से भी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है, तो जिससे बड़ी होगी या जिससे छोटी होगी उसे मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु। बताओ बेटा क्या मान लेंगे, x वर्ष। ठीक है, और उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु माने की जरूरत नहीं है। ये देखो रोहन से कितनी बड़ी है, 26, तो रोहन की आयु x है, इसे 26 बड़ी है तो प्लस कर देंगे और ये आ जाएगा वर्ष। ठीक है, आ गया। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखो क्या लिखा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना होता है, 360 होता है। तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना होता है बेटा, 360 होता है। दोनों की आयु को गुणा करोगे ना कब, 3 साल बाद, तो 360 हो जाएगा। अब देखो अभी इसकी रोहन की x वर्ष है वर्तमान आयु, 3 साल बाद की बात हो रही है, तो x + 3 हो जाएगी। ठीक है, अब गुणा, अभी इसकी माँ की आयु x + 26 है, तो 3 साल बाद के लिए प्लस का 3 कर देंगे और दोनों की आयु का गुणा हो जाएगा 360। समझ में आ रहा है, दोनों में 3 जोड़ देंगे क्योंकि 3 साल बाद के लिए का है और आयु दोनों की बढ़ती है हमेशा। तो हल करो, x + 3 इंटू, देखो यहाँ पर x का तो x, 26 में 3 जोड़ा तो हो गया 29। ठीक है, और बराबर में 360। समझ में आ रहा है, गुणा करेंगे जैसे पहले करते हैं, x को x से किया x को 29 से किया 29x। अब 3 को करेंगे, 3 को x से किया 3x, प्लस 3 को 29 से करेंगे, 29 दिया हो गया आपके, कितने हो गए भाई, 9 3 27, 9 3 2 बज के 3 2 नीचे 29 3 87 हो गए भाई। और 360 को इधर ले आओ, माइनस का 360 बराबर में 0। हल करो तो देखो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा भाई। ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ा तो हो गया 32x। अब 360 में से 87 घटाओगे तो बचेंगे आपके पास 200, घटा लेते हैं भाई, 3 और 15 में से 8 गया तो 7, 273 बचेंगे। किसके बचेंगे भाई, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर में 0। बन गया द्विघात समीकरण। सिंपल है, बिल्कुल आसान है भाई, बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब देखो लास्ट, इसके बाद आपके प्रश्नावली समाप्त, लास्ट है भाई, लास्ट। उम्मीद है भाई समझ में आ रहा होगा भाई। कमेंट तो करो यार, मज़ा नहीं आ रहा, कमेंट आप नहीं कर रहे हो, लाइक आप नहीं कर रहे हो, शेयर आप नहीं कर रहे हो, न सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, न ही लाइक बढ़ रहे हैं, न ही व्यू बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, प्रश्नावली 4 स्टार्ट कर दिया। अब तो मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ आपको, चलो कोई बात नहीं है, जैसा आपकी मर्जी, पढ़ा तो रहा हूँ। चलो
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ध्यान लगाओगे तो बेटा बहुत ही आसानी से समझ आऊंगा। इस सवाल को भी मैं ध्यान से समझना। एक रेलगाड़ी है जिसे 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, एक समान चाल से तय करती है। अब कह रहा है कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो इसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। जाहिर सी बात है, अगर चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा और चाल ज़्यादा होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ये तो हम जानते हैं। आगे कह रहा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसको देखो मैं 2 भागों में डिवाइड करके करूँगा, ध्यान से समझ लेना। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, बताओ बेटा क्या मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। और बताओ इस रेलगाड़ी को दूरी कितनी तय करनी है, 480 किलोमीटर। एक स्थिति तो ये बढ़ गई। अब देखो दूसरी स्थिति में कह रहा है कि चाल कम कर दी। चाल कम कर दी मतलब नई चाल क्या होगी, नई जो चाल होगी पहले कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी हमने, अब कम कर दी तो -8 कम करी ना, और ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब चाल कितनी हो गई, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि कम कर दी तो माइनस करेंगे, ज्यादा होती तो प्लस करते। और दूरी तो वही जाना है, बताओ दूरी तो वही कितनी जानी है, 480 किलोमीटर। दूरी वही तय करनी है। अगर इस स्पीड से चलेगी है ना तो समय कम लगेगा, और उस स्पीड से चलेगी तो समय कितना घंटा ज्यादा लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। चाल कम करते ही समय ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें समय भी दे रखा है 3 घंटे, तो समय देखो चाल है, दूरी है, क्या नहीं है, समय नहीं है। तीनों में संबंध होता है, चाल, दूरी और समय। तो हमें यहाँ भी समय ज्ञात करना है, वहां भी समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करो। देखो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, ठीक है। अब देखो यहाँ दूरी है 480 और चाल है x, आगे समय, उधर भी समय ज्ञात करेंगे क्योंकि इधर भी दूरी है और चाल है, तो दूरी बटा चाल होगा समय। अब बताओ दूरी कितनी है, 480, और बटा चाल कितनी है, x - 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर चाल ज्यादा है तो समय क्या लगेगा, कम, समय कम लगेगा। और अगर चाल कम कर दे, चाल कम है तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पर चाल अधिक है तो समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ चाल कम हो गई तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब आपको क्या करना है, ज्यादा में से कम को घटाना है, तो 3 घंटे अधिक समय लगता है। ज्यादा में से किसको घटाना है, कम को। तो देखो यहाँ पर ज्यादा है 480 बटा x - 8, इसमें से घटाएंगे 480 बटा x, ठीक है। अब ये करने पर कितना घंटा समय लगता है, अधिक, 3 घंटे अधिक लगता है। दे रखा है सवाल में 3 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। हल करो, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में माइनस का चिन्ह। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में माइनस या प्लस हो तो लिया जाता है लस। अब देखो लस से क्या आएगा, ध्यान से समझना। यहाँ x - 8 और यहाँ x, अगर ये दोनों अलग अलग हो तो लस दोनों ही आते हैं। मतलब लस से क्या आएगा, x - 8 भी आएगा और x भी आएगा। और जब बेटा ये दोनों लस आ जाए, अलग अलग हो, तो इसको तो इधर गुणा करना है और इसको इधर गुणा करना है, ठीक है। गुणा करो, x को 480 से करेंगे तो 480x, ठीक है। अब x - 8 को 480 से करेंगे, पहले x को करो, x को तो प्लस माइनस माइनस, x को 480 से करेंगे 480x, ठीक है। अब 8 भी गुणा होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 को 0 से किया 0, 8 वाटी 64, हासिल का 6, 8 चौक 32 और 6 हो गया भाई 38, तो ये आ गया 3840। समझ में आ रहा है, ठीक है। और बराबर में कितना घंटा, 3। हल करो, 480x प्लस का 480x माइनस का, खत्म। ऊपर क्या बचा, 3840 बटा x को भी गुणा कर देंगे अंदर, x को x से करेंगे तो x² माइनस x को 8 से करेंगे तो 8x बराबर में 3। मान लो बटे में 1 है तो यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा करेंगे भाई, ठीक है ना।
अब यहाँ देखो तिरछा गुणा करो तो या फिर देखो ये दोनों 3 से कट जाए तो काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी कट रहे भाई, 3 एकम 3 और 3 से देखा ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 24 हो गए, 3 आठे 24 और 0 का 0, 3 का भाग इसमें एक बार, 3 का भाग इसमें 1280 बार। अब कर दो तिरछा गुणा, एक को इन दोनों से गुणा करोगे सेम आएगा, x की घात 2 माइनस 8x, ठीक है। और एक को इधर गुणा करोगे तो 1280, 1280 का इधर ले लो, x की घात 2 माइनस 8x माइनस 1280 और बराबर में 0। तो ये बन गया आपके द्विघात समीकरण। तो बहुत ही आसान से सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। प्रश्नावली 4.1 आज मैंने आपके समाप्त कर दी है, कल प्रश्नावली 4.2 में आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।